नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स पीएम मोदी और सीएम योगी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। जैसे ही इस वीडियो की भनक यूपी पुलिस को लगी, वैसे ही योगी की फोर्स ने इस शख्स को लंगड़ा कर दिया। एक्शन के बाद यह शख्स पुलिस के कंधों पर लटका नजर आया। वहीं फरजाना का भी योगी की पुलिस ने इलाज कर दिया है। क्या है पूरी खबर, कैसे मौलाना गैंग की योगी ने निकाली अकड़, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। मोदी योगी को गाली देने वाले गिरफ्तार, रईस को घर से घसीट लाई पुलिस। फरजाना पर थाने में जमकर चले डंडे, मौलाना गैंग की निकाली गई हेकड़ी। वीडियो में पुलिस के कंधों पर टंगा अधेड़ उम्र का ये शख्स कोई बेगुनाह या मासूम नहीं है, बल्कि बदजुबान और बदतमीज है, जिसने अपनी अभद्र भाषा का ऐसा इस्तेमाल किया जो इसे यहां तक ले आया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको तफसील से बताते हैं। इस बुजुर्ग शख्स का नाम मोहम्मद रईस है, जिसकी उम्र करीब 60 साल है। जानकारी के मुताबिक ये शख्स मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के भटवाड़ा गांव का रहने वाला है। दरअसल इस शख्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह शख्स यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देता नजर आ रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले पुलिस के कंधों पर टंगे इस मौलाना का ये वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद साफ हो जाता है कि किस तरह से सीएम योगी की पुलिस ने इस मौलाना का इलाज कर दिया। ये भूल गया था कि ये कौन से प्रदेश में रहता है। ये उत्तर प्रदेश है, जहां पर शासक कोई और नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें और जिनकी पुलिस को इस तरह के कट्टरपंथी और मौलाना गैंग का इलाज करना बाखूबी आता है। जिस तरह से दंगाइयों को निपटाने में यूपी की पुलिस अव्वल है, उसी तरह से अब जो भी सीएम योगी और पीएम मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है। तो इस शख्स ने बिना सोचे समझे सीएम योगी को जो गालियां दी, उसका खामियाजा अब इसको भुगतना पड़ा है। यानी ये अब अपनी टांगों पर शायद ही कभी चल पाए। पहले तो इसे कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही इसकी इस तरह से डेंटिंग पेंटिंग की गई है कि इसकी सारी की सारी हेकड़ी निकल गई। चलिए अब पूरी विस्तार से आपको खबर बताते थे कि ये खबर है क्या। सीएम योगी और मोदी को गाली देने वाले रईस को पुलिस घर से घसीट लाई। थाने में जमकर इसकी ठुकाई की गई, जिसके बाद ये लंगड़ाने लगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले सामने आए। ये मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के भटवाड़ा गांव का है, जहां इस अधेड़ उम्र के शख्स ने सार्वजनिक स्थल पर दोनों बड़े नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। इस घटना का वीडियो जैसे ही सामने आया, वैसे ही हड़कंप मच गया, जिसमें आवाज तो सुनाई पड़ रही है, लेकिन चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा। आरोपी की पहचान रईस के रूप में हुई और ये घटना 31 अक्टूबर की बताई जा रही है। आरोप है कि रईस ने खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो गांव के कुछ लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस ने 60 साल के आरोपी रईस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रईस के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उसे थाने लाया गया तो उसकी हालत ऐसी थी कि वो पुलिस कर्मियों के कंधों पर चढ़कर कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। इस घटना को लेकर पुलिसिया कार्रवाई और फिर आरोपी रईस का पुलिस के कंधों पर चढ़कर आना शक के घेरे में भी है। वायरल वीडियो में आरोपी शख्स का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा।
वीडियो में जिस शख्स के जरिए गाली देने की आवाज आ रही है वो नशे में धुत लग रहा है और इसकी वजह यह है कि वो खुद नशा करने की बात मंजूर करते हुए कह रहा है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो क्या गलत किया। दूसरी तरफ आरोपी रईस की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से वो घायल दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि महज आरोप के आधार पर ही पुलिस ने कोर्ट और कानून को दरकिनार कर फैसला भी कर दिया। वो जरूरी भी था। मुजफ्फरनगर के सीनियर पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने इस मामले की खुद पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि एक शख्स के जरिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया था। वीडियो के जरिए इस घटना की जानकारी मिली। एसएसपी संजय के मुताबिक पुलिस ने जांच के बाद आरोपी की पहचान कर ली, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी रईस ने 31 अक्टूबर को ही भटवाड़ा कस्बे में खुलेआम सार्वजनिक स्थल पर लोगों के सामने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और इस मामले में शिव कुमार नाम के शख्स की शिकायत पर ही थाना बुढ़ाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी शख्स को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और सार्वजनिक रूप से नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ और दूसरे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाकई में ये कानून के दायरे में आता है और पुलिस को इस तरह का एक्शन लेना भी लाजमी है और ये जायज भी ठहराया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ जो भड़काऊ बयान दिए हैं उस पर एक्शन जरूरी है जो एक नजीर पेश करेगा। आगे से लोगों को ये बोलने से पहले वो सोचेंगे कि अगर उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि किसी को पसंद करना नापसंद करना ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो सकता है। आपकी स्वतंत्रता में कोई हनन भी नहीं कर रहा, लेकिन उसको लेकर आप सार्वजनिक स्थल पर इतने सारे लोगों के सामने इस तरह की गालियां दें, भद्दी भद्दी गालियां दें, तो ये जरूर यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जुर्म है, एक गुनाह है और इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। वही योगी की पुलिस ने किया। अब चाहे योगी की पुलिस की आप कितना भी आलोचना करें, लेकिन जो उन्होंने एक्शन लिया है उसे किसी भी तरह से यहाँ पर गलत नहीं ठहराया जा सकता, ये जायज था। फरजाना की अकड़ हो गई ढीली। वहीं गाजियाबाद के तुलसी निकेतन से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया, जहां तुलसी निकेतन की रहने वाली फरजाना का एक वीडियो 23 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में फरजाना सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और हिंदू धर्म से जुड़ी भावनाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद टीला मोड़ा थाना पुलिस ने जांच की और फरजाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इस बीच हिंदू संगठनों के लोगों ने जमकर हंगामा भी किया और लड़की के घर में घुसकर उसकी पिटाई कर दी। दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद माहौल तब गर्मा गया जब कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े युवक फरजाना के घर पहुंच गए। उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन भी किया। पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को कंट्रोल किया। एसीपी शालीमार अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की पहचान कर ली गई थी। तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही हिंदू संगठनों ने फरजाना की जमकर ठुकाई कर दी। फरजाना पर भड़की पिंकी चौधरी कर दी ठुकाई। हिंदू रक्षा दल की चीफ पिंकी चौधरी ने कहा कि हमने लड़की का दिमाग दुरुस्त करने का काम किया है, उसकी पिटाई की है। जो योगी या सनातन के खिलाफ बोलेगा उसका यही हाल होगा। हमें कानूनी प्रक्रिया की कोई चिंता नहीं है। गाय और धर्म के सम्मान में हम मैदान में डटे रहेंगे। और इस दौरान हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने योगी के सम्मान में हिंदू रक्षा दल मैदान में है और जय माता गौ माता यानी जय गौ माता जैसे नारे भी लगाए गए। कुल मिलाकर ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि यहाँ पर कानून का एक जगह पालन भी किया गया और पुलिस ने भी बाकायदा कानून की जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसे फॉलो करते हुए एक्शन लिया। लेकिन हाँ, हिंदू संगठनों का जो रवैया रहा उसकी थोड़ी आलोचना की जा सकती है, लेकिन जिस तरह की भाषा फरजाना या रईस ने इस्तेमाल की है उसके खिलाफ हिंदू संगठनों का भी भड़कना जायज ठहराया जा सकता है। क्योंकि अगर इस्लाम के खिलाफ या आपके किसी धार्मिक नेता के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की जाए तो डेफिनेटली आप भी इसी तरह से नाराज होंगे और इसी तरह से बौखला जाएंगे। फिलहाल तो फरजाना को जेल भेज दिया गया है, कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रईस को भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उसके बाद उन्हें भी जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये मामले बताते हैं कि किस तरह से आपकी व्यक्तिगत नाराजगी जब सार्वजनिक हो जाती है तो ये फिर कानून के दायरे में आ जाती है और आप पर एक्शन होना भी इसी का हिस्सा है। गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर की घटनाओं से एक खास समुदाय को सबक लेने की जरूरत है।
चाहे वो फरजाना हो या फिर रईस। अगर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ इस तरह की भाषा सार्वजनिक स्तर पर की जाती है तो ये कानून के दायरे में आती है। अगर आप संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो आपको उसका पालन करना होगा, और अगर आप पालन नहीं करेंगे तो इसी तरह से कड़ाई से आपसे वो उसका पालन कराया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जी दोनों घटनाएं जो हैं वो ये बताती हैं कि सीएम योगी की पुलिस इस वक्त काफी अलर्ट है और सख्त है। अगर इस तरह की भाषा और गाली गलौज आप करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सकता है। वहीं हिंदू संगठनों ने भी इसके खिलाफ अपना जो नारा बुलंद किया है उसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। फरजाना की जो पिटाई की गई घर में घुसकर, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है। इसी के साथ खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।